समर्थन दे रहे सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग एक हमारे छोटे कर्मचारी राहुल चौहान को न्याय दिलाने के लिए सब आए। सभी ने बहुत सारी बातें बोली, बहुत सारी बातें रखी कि किस प्रकार से पुलिस काम कर रहे हैं। मैं सीधा पुलिस वालों से 2-4 सवाल यहाँ करना चाहूंगा, लेकिन उसके पहले मैं जब यहाँ आया और मुझे ये पता चला कि अभी राहुल जी ने कोई आवेदन दिया नहीं, तो यहाँ पर हम कल से क्या भजन गाने के लिए बैठे हुए। कल से हम यहाँ पर बैठे तो किसी ने आके पूछा नहीं क्या, इनको पता नहीं चला कि क्या हुआ है क्या नहीं। अरे हमारी बातों से नहीं पता चला है तो ठीक है, सोशल मीडिया से नहीं पता चलो तो ठीक है, प्रिंट मीडिया से तो पता चला होगा, रोड जाम हुआ तब भी तो पता चला होगा कि यहाँ पर क्यों बैठे आदिवासी समाज के युवा। क्या ऐसी तकलीफ आ गई है कि यहाँ पर क्यों बैठे हैं? किसी ने जानने की कोशिश करी, उल्टा हमको यहाँ पर बता रहे हैं कि हमको अभी तक 2 दिन से कोई आवेदन दिया नहीं। अरे भाई, आपने 200-500 पुलिस वाले को यहाँ पर हमारी आसपास खड़ा कर दिया डराने के लिए, धमकाने के लिए, उसके बाद भी पता नहीं चला कि काहे के लिए बैठे हैं यहाँ पर। और अगर नहीं बैठे हैं और आपको नहीं बताया तो फिर राहुल भाई का मेडिकल क्यों करवाया? और अगर करवाया तो सिर्फ दारू का करवाया, उनको मारा, उनको बेहोश कर दिया मार मार के, उसका मेडिकल क्यों नहीं हुआ? मेडिकल होना था उसका। और दूसरी बात कि एसपी साहब बोलते हैं कि हम जांच कर रहे हैं, उसके बाद उस पर एफआईआर करेंगे, तो इसकी जांच क्यों नहीं हुई अभी तक कि राहुल भाई को रात को 1-1:30 बजे क्यों बुलाया? और वो कौन 3 पुलिस वाले थे जिनने राहुल भाई को ले गया वहां पर, उनको क्यों नहीं सस्पेंड किया अभी तक? क्यों डराया उसको, क्यों धमकाया उसको? और अगर ये चीजें कोई दूसरा कर देता तो अभी तक क्या करते? और एक सीधा सवाल कि अभी तो राहुल भाई को उन्होंने मारा था, कबीर राहुल भाई उस अराय को मारते तो भी आप जांच करते कि राहुल भाई पे कार्रवाई करते, इसका जवाब देना पड़ेगा। अब देखो कि एक छोटे कर्मचारी को मारा तो जांच चल रही है, लेकिन अगर राहुल भाई अगर उस अराय को मारता कुत्ते जैसा, वो कुत्ते को तो पता नहीं चराया कि नहीं चराया क्या नहीं, और उसको कुत्ते जैसे मारेंगे तो क्या करोगे? राहुल भाई की जांच करोगे कि राहुल भाई पे एफआईआर करोगे? ये चीजें तो सामने रखनी पड़ेगी आपको। सिर्फ आदिवासी समाज अगर किसी पे कार्रवाई कराने की बात करता है तो जांच चलती है उनकी, 2 साल 4 साल 5 साल 10 साल सिर्फ जांच चलती। और अगर आदिवासियों पे एफआईआर करना हो तो बिना बयान करे सिर्फ एक आदमी को जाता है और एफआईआर करते तो तुरंत उस पर एफआईआर करके 2 बजे रात को जाकर उसको उठा लिया जाता है। तो किसी भी हालत में सिर्फ और सिर्फ यहाँ आदिवासी क्षेत्र में आके आदिवासियों को खत्म करने की प्लानिंग करते हैं। और सरकार 20-22 साल से बैठे हैं, किस प्रकार से हमारे समाज को खत्म करने की बात करती है। मैं यहाँ पर 2-4 बात करने के लिए आया हूँ कि एक तो पहली बात, अगर उसका मेडिकल होना चाहिए, अभी बोला सर ने बताया कि उसका मेडिकल अभी तक हुआ नहीं, अगर वो आवेदन देगा तो मेडिकल हो जाएगा। तो जब एक आवेदन पे उसका दारू का ही सिर्फ उसका जांच करने की बात आई तो मारने वाला भी मेडिकल होना चाहिए था। उस विषय पे जांच होनी चाहिए थी कि किसने मारा। अगर वो जांच हो जाती तो आपकी आधी से ज्यादा जांच खत्म हो जाती और राहुल भाई को न्याय मिल जाता। दूसरा मैं ये बोलना चाहूंगा कि राहुल भाई आज जिस पद पे नौकरी कर रहे हैं और न्याय पाने के लिए अगर रोड पे बैठे हैं तो इसकी क्या गारंटी है कि राहुल भाई की नौकरी कल बचेगी कि नहीं बचेगी? इस बारे में कौन जवाब देगा? क्योंकि हमारे सर एक है विक्रम सर, उन्होंने समाज की बात करी थी तो उनको उनकी नौकरी से बर्खास्त कर दिया। तो इसकी कौन गारंटी लेगा कि कल राहुल भाई की नौकरी बचेगी या नहीं बच पाएगी? या राहुल भाई इतनी बेइज्जती होने के बाद में क्या वो नौकरी करने की स्थिति में रहेंगे या नौकरी छोड़ के घर बैठेंगे? एक हमारे समाज में नौकरियां नहीं मिल रही है और नौकरी मिलने के बाद में इस प्रकार से मारा जाएगा तो हमारा समाज कहां जाएगा? एक बात बता दूं कि हमारा समाज वो समाज है जो अंग्रेजों के साथ लड़ के इस देश को आजाद कराने के लिए खून की नदी बहा चुका है। तो ये मत सोच लेना कि हमारा समाज कहां जाएगा।
ये बोल रहा हूं मैं इस मंच से कि हम तो यहीं रहेंगे, हमारा एरिया है, हमारा क्षेत्र है, हमारा देश है, लेकिन तुम जो हमारे पे राज करने के लिए तुम लोग कहां जाओगे? ये चीज अगर हम पूरे युवा यहाँ पर हमारी पूरी टीम आके लगी हुई है न्याय दिलाने के लिए, तो इस गलतफहमी में कोई प्रशासन नहीं रहे कि हम हमारे भाई को न्याय नहीं दिला पाएंगे। वो बोल रहे हैं कि जांच करेंगे, जांच करेंगे, जांच करेंगे। ठीक है, आपके विभाग की बात है तो आप जांच करो, लेकिन वो आरआई की पत्नी ने, उस आरआई की पत्नी ने हमारे राहुल भाई को और उनकी वाइफ को जिस प्रकार से गंदी नाली का कीड़ा बोला, आदिवासी शब्द का उच्चारण करके उनको जलील करने की कोशिश करी। उनको मालूम नहीं था कि हम हैं आदिवासी और है हम इस क्षेत्र के निवासी और मूल मालिक भी है हम। तो जिस प्रकार से उन्होंने जाति सूचक शब्द लेकर उसकी वाइफ ने तक बोला था, तो क्या उसकी वाइफ भी अधिकारी है तो उसकी जांच कर, या उसका भी विभाग जांच करेगा? उस पर क्यों नहीं एफआईआर करें? उस पर भी एफआईआर होना चाहिए, आरआई पे भी एफआईआर होना चाहिए। और वो 3 पुलिस वाले जो राहुल भाई को ले जाकर फिर से रात में डराया धमकाया। एक बात बता दूं यहाँ इस मंच से कि राहुल भाई उस दिन अकेले थे, अभी उसके भाई लोग आ गए हैं यहाँ पर। इतना याद रख लेना कि उनको डरा लिया है, उसको डरा लिया, लेकिन उसके भाई लोग आ गए हैं। तो तेरे कुत्ते पालने की बात तो ठीक है, तेरे को कुत्ते जैसे धोने की ताकत भी रखते हैं। जिस प्रकार से आदिवासियों को एकदम तुच्छ समझ के सारे अधिकारी को देखा मैंने, सभी यही काम करते हैं। हर विभाग में जाओ, जिस प्रकार से आदिवासी समाज जाता है तो वो एकदम इग्नोर करते हैं। अरे तुम्हारे में अगर यहाँ हमारे क्षेत्र में नौकरी करने की अगर हिम्मत नहीं है, या तुम हम पसंद नहीं आते हैं, तो तुम आओ मत। क्यों करते हमारे यहाँ पर आके नौकरी? मत करो, तो तुम्हारे पे ये बात भी नहीं आएगी। बात घुमा फिरा के ये लाते हैं कि आदिवासी इलाका है तो ये सिर्फ एक ही हथियार है, ST/SC प्रकोष्ठी की धारा लगा के केस कर दो। तुमको मालूम है नौकरी करने आए हैं, तुमने पढ़ाई करी है, तुमको मालूम होना चाहिए कि आदिवासी का विशेष अधिकार है। अगर वो अधिकार है तो तुमको उस हिसाब से नौकरी करना चाहिए, उस हिसाब से बात करना चाहिए। चाहे राहुल भाई उस दिन रात में अकेला था तो क्या ये भूल गया था कि उसका समाज उसके पीछे नहीं खड़ा है? या हर मुसीबत में हर किसी इंसान के साथ, चाहे हम जनता हो, चाहे पुलिस हो, चाहे जितने भी प्रकार के कर्मचारी अधिकारी जो भी हो, या हमारे नेता हो, सभी के पीछे समाज खड़ा है। और जिस दिन समाज ने सोच लिया कि हमारे लोगों पे अगर अन्याय अत्याचार हो रहा, तो आप देख लो कि आज कितनी तादाद में यहाँ पर न्याय दिलाने के लिए आके खड़े हो गए। मैं यहाँ के SP सर से यही एक रिक्वेस्ट बात करूंगा। आज हमारे साथी कार्यकर्ता कल से यहाँ पर रोड पे आंदोलन करके बैठे हुए हैं, आप आए और तुरंत आके इस चीज का निराकरण करें, हमको संतुष्ट करें और दोषी कर्मचारी पे कार्रवाई करें, और इस बात की गारंटी भी ले कि क्या हमारे राहुल भाई को आगे चल के नौकरी करने दिया जाएगा कि नहीं दिया जाएगा। कल उठ के ऐसा नहीं हो जाए कि यहाँ से आंदोलन खत्म हो जाए, जांच चलती रही, जांच चलती रही और जांच में राहुल भाई को नौकरी से बर्खास्त कर दिया जाए। ऐसा हुआ है हमारे साथ में, हमारे समाज के साथ में हुआ है। ये चीजों से निपटने के लिए भी आज ही हमारे को इस चीज का जवाब होना चाहिए, नहीं तो कल उठ के कोई अधिकारी कर्मचारी हमारे साथ खड़ा नहीं रहेगा, डरेगा कि आंदोलन करेंगे तो मेरी नौकरी चली जाएगी, मैं माफी मांग लूंगा तो मेरी नौकरी बच जाएगी। ये गलतफहमी में नहीं रहे कि हमारे समाज के किसी भी साथी को, किसी भी अधिकारी कर्मचारी को, किसी भी नेता को पुलिस का डर दिखा के कार्रवाई करके डरा धमका के उनको नौकरी से, आंदोलन से और समाज के मुद्दों से दूर कर दिया जाए, ये असंभव वाली बात है। आज हमारा समाज इतनी दूर दूर से आया हुआ है, ये शुरुआत हुई है। आप जल्दी से कार्रवाई करने की बात करें, अन्यथा यहाँ पर भीड़ बढ़ती जाएगी, और इस भीड़ का रूप अगर रुद्र हो गया तो जिम्मेदारी आप लोगों की रहेगी। कलेक्टर मैडम है यहाँ पर, ऐसा सुना है, उनको पता ही नहीं चल रहा कि उनके जिले में क्या चल रहा है। वो अभी भी AC के कमरे में बैठी हुई है, उसको इतना नहीं पता है कि यहाँ पर 3-3 जनप्रतिनिधि आके बैठे हैं रोड पे। उसकी जिम्मेदारी है, प्रोटोकॉल है, उसको आके बात करना चाहिए कि क्या है क्या नहीं। वो ऑफिस में बैठने के लिए आई है या फिर इस पूरे जिले पे देख रेख करने के लिए कि यहाँ पर क्या गलत हो रहा है, क्या सही हो रहा है। वो कोई राजा नहीं है हमारी, उसको आना चाहिए था यहाँ पर अभी तक कि क्या हो गया भाई, इतने सारे लोग क्यों आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन बैठिए अंदर आराम से। तो ये गलत है। उनको यहाँ पर आए हैं तो उनको जिम्मेदारी है कि वहां देखे कि क्या हो रहा है।
लेकिन उनको ये खबर आ रही है कि हमको बोला ही नहीं, तो मतलब हर चीज में तुमको बोलना पड़ेगा तभी तुम आओगे। तो चलते फिर अपन अंदर और जाके बोलते हैं उसको क्या तकलीफ है, और फिर अंदर जाएंगे तो क्या करेगी वो।